अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अहमद गौड यूट्यूब चैनल में। आप सभी भाइयों और बहनों का फिर से स्वागत है। नाज़रीन नाम, आज हम आपको पढ़कर बताने वाले हैं कि नमाज कैसे सही पढ़ते हैं और नमाज के नियम क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमाज पढ़ने से पहले के नियम। नमाज पढ़ने के पहले कुछ नियम हैं जिनको पूरा करने बगैर नमाज नहीं हो सकती, यानी जिनको पूरा किए बगैर आपकी नमाज नहीं हो सकती, जो ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे वजू का होना और नियत का होना। नमाज शुरू करने से पहले 7 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, यानी नमाज पढ़ने से पहले 7 नियम हैं जो ज़रूरी हैं। नंबर 1 है शरीर पाक होना। नंबर 2 कपड़े पाक होना, साफ़ होना। नंबर 3 नमाज की जगह साफ़ होना। नंबर 4 कपड़े पहन रखे हों, साफ़ हो, जिस्म कपड़े से ढका हुआ हो, पूरा बदन कपड़े से ढका हो, यानी अस्तर छुपा हुआ हो। नंबर 5 टाइम, नमाज का टाइम होना। नंबर 6 किबले की तरफ रुख हो। नंबर 7 है नियत करना, यानी दिल से इरादा करना और ध्यान रखना कि ये मैं फला वक्त की नमाज पढ़ रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, किसी काम को शुरू करने से पहले नियत का होना ज़रूरी है, फिर चाहे वो दुनियावी हो या दीनी हो। दीनी एतबार से नियत का होना ज़रूरी है। अगर आप बगैर नियत के नमाज पढ़ लेंगे तो नमाज नहीं होगी और उस नमाज को दोबारा पढ़ना भी ज़रूरी होगा। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो इस बात का साफ पता होना चाहिए कि हम कौन से वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। ये बात भी साफ है कि आपके मन में ये हो, यानी दिल में नियत हो, तो ज़ुबान से बोलना ज़रूरी नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, यानी घंटी के बटन को दबा दें। अगर आप हमारी पहली वीडियो पानी पीने का सुन्नत तरीका और खाने का सुन्नत तरीका, गुस्ल करने का सुन्नत तरीका, वजू के फ़र्ज, वजू करने का सुन्नत तरीका देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दीन से जुड़ी इसी तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। चलो आगे शुरू करते हैं। फजर नमाज की नियत, यानी फजर की 2 रकात की सुन्नत की नियत करना। नियत है मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज सुन्नत फजर वास्ते अल्लाह ताला के, रुक मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये तो सुन्नत की होगी। अगर हम फ़र्ज नमाज अकेले में पढ़ते हैं तो उसकी नियत करते हैं। जब हम फ़र्ज नमाज की नियत करते हैं तो वो इस तरह से करते हैं। नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फजर वास्ते अल्लाह ताला के, रुक मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अगर अकेले में पढ़ रहे हैं। अगर इमाम के पीछे हैं तो फिर कहेंगे नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फजर वास्ते अल्लाह ताला के, रुक मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे पेश इमाम के, अल्लाहु अकबर। इसी तरह से हम जोहर की, असर की, मगरिब की और ईशा की नियत करते हैं। जैसे हम जोहर की नियत करते हैं कि नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज जोहर वास्ते अल्लाह ताला के, रुक मेरे काबे शरीफ की तरफ, पीछे पेश इमाम के, अल्लाहु अकबर। अगर हम नमाज अकेले में पढ़ रहे हैं तो फिर पीछे पेश इमाम के नहीं बोलते, फिर सिर्फ ऐसे बोलना है नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज पढ़ू वास्ते अल्लाह ताला के वक्त जोहर का, रुक मेरे काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ऐसे ही असर की नियत है नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज वक्त असर का, पीछे पेश इमाम के, रुक मेरे काबे शरीफ, अल्लाहु अकबर। ऐसे बोल के हाथ बांध लेते। ऐसे मगरिब की है नियत करता हूँ 3 रकात नमाज फ़र्ज पढ़ू वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मगरिब का, रुक मेरे काबे शरीफ की तरफ, पीछे पेश इमाम के, अल्लाहु अकबर। ऐसे ही फिर ईशा की है नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज पढ़ू वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त ईशा का, पीछे पेश इमाम के, रुक मेरे काबे शरीफ, अल्लाहु अकबर। ऐसे तो ये तो नियत हो गई। अब हम वित्र की बात करते हैं। वित्र की नियत ऐसे करते हैं। वित्र वाजिब नियत करता हूँ 3 रकात नमाज वित्र वाजिब। अगर हम इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो कहेंगे 3 रकात नमाज वित्र वाजिब पढ़ू वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त ईशा के बाद का, पीछे पेश इमाम के, अल्लाहु अकबर। अगर हम अकेले में पढ़ रहे हैं तो फिर ऐसे बोलेंगे नियत करता हूँ
3 रकात नमाज वित्र वाजिब पढ़ो वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त ईशा के बाद का पढ़ो वास्ते अल्लाह ताला रुक मेरे काबे से की तरफ। बस इतना बोल के नियत बांध लेंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ना हर औरत बालिग मर्द पर फर्ज है, यानी जो 12 साल से ऊपर हैं, ये 12 साल हो गए हैं तो उन पर नमाज फर्ज हो जाती है। नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, इसलिए सबसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि नमाज ज़रूर पढ़ें। फजर की 2 रकात नमाज फर्ज। सबसे पहले वजू करे या गुसल की ज़रूरत हो तो गुसल करे, ये नहा ले। अगर जमात का समय हो तो मस्जिद में जाकर इमाम के पीछे यानी इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ें जमात से पढ़ना अच्छा सवाब है, ज़्यादा है, तो इसलिए जमात से हो सके तो जमात से ही नमाज पढ़ें। वजू घर से करके जाएं, अच्छा है, क्योंकि इसका सवाब ज़्यादा है। मस्जिद में जा करें तो उसका थोड़ा सवाब कम है, इसलिए हो सके तो वजू घर से करके जाना चाहिए। आप मस्जिद में जाकर भी वजू कर सकते हैं। अगर आप अकेले में नमाज पढ़ रहे हैं तो वजू कीजिए किबले की तरफ मुँह करके, खड़े हो जाइए, फिर नमाज की नीयत कीजिए। जुबान से नीयत करना ज़रूरी नहीं, अगर कह ले तो बहुत अच्छा है। जैसे नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फर्ज पढ़ो वास्ते अल्लाह ताला के, रुक मेरे काबे से वक्त फजर का। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाए, हाथ खुले हों, हथेलियाँ किबले की तरफ हों, उंगलियां सीधी हों। हाथ इतने ऊपर उठाए कि दोनों हाथ के अंगूठे दोनों कानों की लोथ के बराबर हो जाएं। फिर तकबीर पढ़िए, अल्लाह अकबर कहते हुए दोनों हाथ नाप के नीचे बांध लें। बायां हाथ नीचे और उसके ऊपर दाहिना हाथ रख लो। बायां हाथ खुला रखिए। दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ के गट्टे पर 3 खुली उंगलियां फैलाकर रखिए। अंगूठे और छोटी उंगलियों का हल्का बना लें। अब तस्बीह पढ़े, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, इसको पढ़ें। इसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, फिर इसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ें। अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं नमाज तो चुप हो जाए, क्योंकि अब इमाम साहब पढ़ेंगे। अगर आप अकेले में पढ़ रहे हैं तो फिर सूरह फातिहा पढ़िए, यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। इसके बाद कोई सुर पढ़ें, जैसे अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका, इसे पढ़ें, या कोई और सुर मिला सकते हैं, पढ़िए। सुर के बाद तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर रुकू कीजिए, यानी झुकिए। रुकू में दोनों हाथ हथेलियों और घुटनों पर रखें, मजबूती से रखिए। पिंडलियाँ सीधी खड़ी कीजिए, दोनों कोहनियाँ भी सीधी रखिए। कमर फैलाएं, सर को कमर के बराबर सीधा रखिए, यानी कमर को सिर के बराबर सीधा रखिए, और नज़र पैरों पर रखिए। अब 3 बार सुभान रब्बियल अजीम पढ़िए, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम 3 बार पढ़िए। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएं और रब्बना लकल हम्द कहें। फिर तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर सजदे के लिए झुकिए। पहले ज़मीन पर दोनों घुटनों को रखिए, फिर दोनों हाथ, फिर नाक, फिर माथा रखें। सजदे में माथा ज़मीन पर रखना लाजिम है, यानी ज़रूरी है। बिना किसी उज्र के रखना नमाज नहीं होगी, यानी बिना किसी उज्र के। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई परेशानी नहीं है और आप सजदे में सर नहीं रख रहे तो नमाज नहीं होगी। सजदे में चेहरा दोनों हाथों के दरमियान इस तरह रखें कि अंगूठे कानों की लो की सीध में हो, यानी जो अंगूठे हों हथेलियों के वो दोनों कानों की सीध में हो। हथेलियाँ खुली हुई हों और उंगलियां भी खुली हुई हों, और सिर की सीध में ज़मीन पर रखी हुई हों। कमर ऊंची उठी हुई हो, कोहनियाँ और राने पेट से अलग हों। पैरों के पंजे ज़मीन पर रखे हों। उंगलियों के सिरे किबले की तरफ हों, यानी उंगलियों के सिरे किबले की तरफ मुड़े हुए हों। कम से कम पैर का एक अंगूठा ज़मीन से लगा रहना जरूरी है। अगर दोनों पैर ज़मीन से उठ जाएं तो नमाज नहीं होगी। सजदे में 3 बार सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला
3 بار پڑھیے. پھر تکبیر کہتے ہوئے 2 جانب بیٹھ جائیں. بیٹھنے کے لیے گھٹنے موڑ کر دایاں پاؤں کھڑا کر لیں اور بایاں پاؤں بچھا لیں. انگلیاں جہاں تک ہو سکے قبلے کی طرف رہیں. آدھے منٹ یعنی اطمینان سے بیٹھنے کے بعد دوسرا سجدہ کیجیے. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں. پھر 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیے. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں. اب سجدے سے اٹھنے اور کھڑے ہونے کے بہتر صورت یہ ہے: پہلے پیشانی زمین سے اٹھائیں، پھر ناک، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائیں، گھٹنوں پر رکھیں، پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں. 1 رکعت ہو گئی. اسی طرح سے دوسری رکعت میں ہاتھ باندھ لیں، یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں. پھر پہلے الحمد شریف پڑھیے. اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں. اس کے بعد دھیان رکھیں جو پہلی سورت پڑھی ہے اس سے بڑی سورت نہ ہو. یعنی پہلی رکعت میں ہم نے سورت پڑھی ہے، جو دوسری رکعت میں سورت پڑھ رہے ہیں وہ پہلی رکعت سے بڑی نہ ہو. سورت پڑھنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر رکوع کیجیے. جھکیے. رکوع میں دونوں ہاتھ ہتھیلیاں گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھیے، یعنی مضبوطی سے پکڑ کر رکھیے. پنڈلی سیدھی ہو کھڑی کیجیے. پنڈلی سیدھی کھڑی کیجیے. دونوں کونیاں بھی سیدھی ہو، یعنی دونوں کونے سیدھی رکھیے. کمر پھیلائیں. سر کو کمر کے برابر سیدھا بالکل سیدھ میں رکھیے. نظر پیروں پر رکھیے. اب 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھیے. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھیے. پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ربنا لک الحمد کہیں. پھر تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر سجدے کے لیے جھکیے. سب سے پہلے زمین پر دونوں گھٹنے رکھیے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر ماتھا رکھیں. سجدے میں ماتھا زمین پر رکھنا لازم ہے. اسی طرح سے سجدہ کیجیے. بنا کسی عذر کے سجدے میں سر نہیں اٹھانا چاہیے، یعنی سجدے میں سر رکھنا چاہیے. سجدے میں اگر ہم سر نہیں رکھ سکتے تو نماز نہیں ہوگی بنا کسی عذر کے. یہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا. تو اسی طرح سے پھر انگوٹھے کانوں کی لو کی برابر ہوں، یعنی لو کی سیدھ میں ہوں، ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہوں، انگلیاں بھی کھلی ہوئی ہوں اور سر کی سیدھ میں زمین پر رکھی ہوئی ہوں. کمر اونچی اٹھی ہوئی ہوں. کونیاں اور رانے پیٹ سے الگ ہوں. دونوں پیر کے پنجے زمین پر رکھے ہوئے ہوں. انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف ہوں، یعنی قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہوں. کم سے کم ایک پیر کا انگوٹھا زمین سے لگا رہنا ضروری ہے. اگر دونوں پیر زمین سے اٹھ گئے تو نماز نہیں ہوگی. سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیے. پھر تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر بیٹھ جائیں، یعنی احتیاط کی مقدار میں بیٹھ جائیں. احتیاط پڑھیے. پھر شہادت کی انگلی اوپر اٹھائیں. اس کے بعد درود شریف پڑھیں. پھر اس کے بعد دعا پڑھیں اللہم انی. پھر اس کے بعد سلام یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے داہنی طرف منہ موڑ دیجیے. پھر دوبارہ سلام کہتے ہوئے بائیں طرف منہ رکھیے، یعنی منہ پھیر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے اب 2 رکعت آپ کی پوری ہو گئی. اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام سے پہلے سلام نہ پھیریں، امام کے پیچھے ہی ساتھ ہی سلام پھیریں. یعنی جب امام بولے تبھی اس کے بعد آپ کو سلام پھیرنی چاہیے. تو یہ آپ کی 2 رکعت فجر کی نماز پوری ہو گئی ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کی اچھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں. اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز کی سنتیں اور نماز مکروہ کیسے ہوتی ہے. تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.